Hello students, in class 11, chapter number 7, equilibrium. In today's lecture, we discuss about formula of equilibrium constant. तो देखो फार्मूला डिराइव करने से पहले इक्विलिब्रियम टर्म को हम पहले समझ लेते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है बराबर कि जिनमें हम रिएक्टेंट ले रहे हैं ए प्लस बी और ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं सी प्लस डी। ये है रिएक्टेंट और ये बन रही है प्रोडक्ट। तो देखो इनिशियली रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी वो ज्यादा होगी, धीरे धीरे रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। सो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आफ्टर द समय के साथ क्या होगा, डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। कुछ एक ऐसा टाइम आएगा जब ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन है वो स्टॉप हो जाएगा, यानी दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, दोनों के कंसंट्रेशन में अब कोई चेंज नहीं होगा। वही सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम पे जो रिएक्शन होती है वो ऐसे हम देखें तो स्टेडी होती है, बट रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम में दोनों डायरेक्शन में मूव करेगी, यानी फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स, दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन होगा इक्विलिब्रियम स्टेज पे। तो अभी मुझे यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का फॉर्मूला डिराइव करना है। सो मैंने एक रिएक्शन यहां पे गैस कर ली जिनमें रिएक्टेंट A और B के स्मॉल मोल A स्मॉल और B स्मॉल और यहां पे C और ये D, A B C D स्मॉल लेटर्स है, वो उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या उनके मोल्स है। ओके चलो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला देखने से पहले कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसका रेट कैसे निकालते हैं वो हम पहले यहां पे देखेंगे। सो पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन का मुझे यहां पर रेट निकालना है। सो मैं फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट VF से इंडिकेट कर रहा हूं। So rate of forward reaction is directly proportional to molar concentration। ये चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल्स या थियरीज में स्क्वायर ब्रैकेट होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट किनका होता है, मोलर कंसंट्रेशन का होता है। सो यहां पे अगर मैं रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन लिखूं तो ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन, ए के ऊपर पावर आएगा स्मॉल ए और बी के ऊपर पावर आएगा स्मॉल बी, यानी VF प्रोपोर्शनल A रेस टू A एंड B रेस टू B। सो VF इक्वल्स टू KF A रेस टू A और B रेस टू B। इनको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ये मैंने लिखा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अभी मैं क्या करूंगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन लिखूंगा। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन का रेट में इंडिकेट कर रहा हूं VR से। सो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, VR प्रोपोर्शनल। देखो कोई भी रिएक्शन का रेट उनके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट होता है। अगर मैं रिवर्स रिएक्शन की बात करूं सो रिवर्स रिएक्शन में ये जो C और D है वो रिएक्टेंट बन जाएंगे। सो यहां पे इनका रेट होगा C रेस टू C और D रेस टू D। चलो यहां पे भी हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रख देते हैं KR, C रेस टू C D रेस टू D। इक्वेशन नंबर 2, ये जो KF है इनको क्या कहते हैं वो लिख देते हैं KF इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट फॉर
फॉरवर्ड रिएक्शन, और जो के आर है वो क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, तो दोनों के मैंने यहां पे रेट्स निकाल लिए। अभी देखो, कोई भी रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे होगी तब फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन, दोनों रिएक्शन का रेट इक्वल होगा। सो ये पॉइंट हम यहां पे लिखेंगे कि एट इक्विलिब्रियम rate of forward reaction is equal to rate of रिवर्स रिएक्शन। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों रिएक्शन का रेट इक्वल है। सो मैंने यहां पे लिख दिया VF इक्वल्स टू VR। चलो VF कितना है अपने पास, KF A रेस टू A B रेस टू B। VR कितना है, KR C रेस टू C और D रेस टू D। चलो KR को नीचे ले लेता हूं, सो KF बाई KR इक्वल्स टू C रेस टू C D रेस टू D बाई A रेस टू A और B रेस टू B, और इनकी जगह पे रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये दोनों को कंबाइन करके मैं एक कॉमन रेट कांस्टेंट KC लिख रहा हूं, जो है C रेस टू C D रेस टू D A रेस टू A और B रेस टू B। सो यहां पे अगर हम कॉमन लिखे, कॉमन अगर लिखे तो कॉमन KC इक्वल्स टू क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ये होता है कॉमन रिएक्शन। ठीक है, कोई एक रिएक्शन के लिए मैं आपको यहां पे समझाऊं कि मुझे अगर HI का डिकम्पोजिशन में कर रहा हूं तो H2 प्लस I2 मिलेंगे। इसका मुझे अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो पहली चीज आपको क्या करनी है, रिएक्शन को बैलेंस करना है, 2 और 2। सो मैंने यहां पे लगा दिया 2। अभी इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC क्या होगा, ये प्रोडक्ट, सो H2 की कंसंट्रेशन इनटू I2 की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट HI की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ऐसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC लिखते हैं। क्लियर, पहले इतना लिख लो, फिर आगे हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं। चलो आगे एक और टॉपिक लिखते हैं, जो है रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एंड फॉरवर्ड रिएक्शन। रिवर्स एंड फॉरवर्ड दोनों रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन हमें चेक करना है। तो सपोज रिएक्शन, कोई एक रिएक्शन हमने गैस कर ली, HI का डिकम्पोजिशन ही ले लेते हैं, ये वाली रिएक्शन। देखो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। पहले मैं इनके लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता हूं, फॉरवर्ड रिएक्शन।
देखो फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, HI का डिकम्पोजिशन होके H2 प्लस I2 देगा 2। चलो इनके लिए अभी मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखूं, तो ये क्या होगा, H2 की कंसंट्रेशन इनटू I2 की कंसंट्रेशन अपॉन HI की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। इनको मैंने दे दिया नंबर 1। अभी मैं क्या कर रहा हूं, यही रिएक्शन को रिवर्स करके लिख रहा हूं। तो रिवर्स रिएक्शन लिखा मैंने, इनको डिकम्पोज किया, तोड़ा दिया इनको मैंने। तो अगर मैं डिकम्पोज कर रहा हूं तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kc डैश नेम दे दिया। तो यहां पे क्या होगा, HI स्क्वायर अपॉन H2 इंटू I2। ये है प्रोडक्ट, ये है रिएक्टेंट। चलो इनको दे दिया नंबर 2। अभी आप देखो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ऊपर हाइड्रोजन आयोडीन है और यहाँ पे नीचे है हाइड्रोजन आयोडीन। तो इनको मैं इन्वर्स कर लेता हूं। इनको अगर मैं इन्वर्स करूं तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन Kc डैश इक्वल्स टू H2 I2 बाई HI स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। फिर देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं इसको, कि ये जो टर्म है वो यही है, तो इनकी जगह पे मैं कैसे लिख सकता हूं। सो मैंने लिख दिया यहां पे 1 अपॉन Kc डैश इक्वल्स टू Kc। तो बस ये तो रिलेशन ही मिल गया हमें कि Kc था फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और Kc डैश था रिवर्स रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पे लिख सकते इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या रेसिप्रोकल भी कह सकते। तो ये एक रिलेशन है यहां पे। चलो इनके बाद एक और पॉइंट देखो, H2 प्लस I2 रिवर्सेबल HI, इनके लिए अगर मैं कैसे लिखूं तो HI का स्क्वायर अपॉन H2 की कंसंट्रेशन I2 की कंसंट्रेशन, ये मैंने Kc डैश लिखा। ओके, ये रिएक्शन को अगर मैंने रिवर्स किया तो ये भी मैंने आपको समझा दिया। अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री चेंज कर रहा हूं। इसको मैं नाउ चेंज द स्टोइकियोमेट्री ऑफ अबव रिएक्शन। ऊपर वाली रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री में चेंज कर रहा हूं। इसको मैंने हाफ कर दिया, आयोडीन को भी हाफ ले लिया, रिवर्सेबल ये 1 मोल हुआ। तो इनके लिए अगर मैं Kc डैश लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, HI की कंसंट्रेशन अपॉन H2 की कंसंट्रेशन की हाफ पावर, आयोडीन की कंसंट्रेशन की हाफ पावर, ऐसे लिख सकते हैं। चलो अभी मैं क्या कर रहा हूं, देखो ऐसा मैंने कर दिया। तो देखो उल्टा सोचो कि HI स्क्वायर इंटू 1/2, 2 कट यानी HI का पावर 1 आ गया, HI 1 इंटू 1/2 सो 1/2। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं Kc डैश। सो हमें यहां पे क्या मिला, Kc डैश इक्वल्स टू ये है Kc। सो मैंने लिख दिया Kc और यहां पे ये जो वैल्यू यही है, सो कैसे लिखा और इसके ऊपर पावर 1/2, यानी आपने जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई किया वो उसका पावर हो गया।
तो मान लो मैं ये रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो इनको भी लिख लो अच्छी तरह से।